जिनके सिर पर हाथ रख दिया उनका ही जीवन बदल गया, उत्थान की ओर चला गया। दूर तक का जानना, दूर तक का सोचना समझना, ये आचार्य श्री के जीवन में, मन में बहुत देखने को मिलता है। ज्ञानियों, चाहे वे आज हमारे बीच में ना सही, लेकिन आज भी मार्गदर्शन करते हैं। आपने सुना ना, सपना में भी आकर के गुरुदेव बता देते हैं कि क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है और क्या सही है। जैसे कल पहाड़ पर दीक्षाएं हुई ना, परसों, जो कि लोग काफी इकट्ठे हो गए थे, ऐसे ही दीक्षाएं हुई थी कुंजवन में। आज भगवान अनंत वीर्य स्वामी का महामहोत्सव चल रहा था और उसी अवसर पर आचार्य महाराज ने कहा कि बस कल दीक्षाएं होंगी। सुबह शाम को इशारा किया और सुबह ऐसे ही पत्थर पड़े थे बड़े बड़े। मतलब वो मंच, माइक, माला, मंडप, इस सब की कोई परवाह नहीं, निष्प्रह साधक जीवन। वास्तव में वे साधु भगवान हैं जिनका साधनामय जीवन, पवित्र जीवन सदा हुआ है। आचार्य भट्टकेर स्वामी ने मूलाचार में जो गाथा कही वो पूरी तरह से उन पर घटती थी। भिक्खम बक्कम हियम सोधिये जो चरदी निच सो साहू, ऐसो सुठिद साहू भणियों जिन शासने भयवम। भिक्खम बक्कम हियम सोधिया, जो भिक्षा की शुद्धि पूर्वक आहार करते हैं। आचार्य सन्मति सागर जी गुरुवर ने जीवन में दीक्षा के बाद, मुनि दीक्षा के बाद कभी भी घी आहार में नहीं लिया, शक्कर आहार में नहीं ली और आचार्य पद के बाद कभी भी अन्न का स्पर्श भी नहीं किया। गजब की साधना। और फिर भी भिक्षा की शुद्धि रखी। ऐसा नहीं है कि हमारे अमुक अमुक त्याग हैं तो अब अमुक चीज़ें मुझे ले आना, नहीं, उसमें भी अपने अभिग्रह से आहार को जाएंगे और सहज रूप से जिन श्रावकों ने उनकी योग्य वस्तु उपलब्ध करा दी उसे स्वीकार कर लेंगे, और नहीं उपलब्ध हुई तो पानी पी करके ही रवाना हो जाएंगे। भिक्षा की शुद्धि जिन्होंने रखी, बक्कम वाक्य की शुद्धि, वचन की शुद्धि, बोलने में भी बड़ी सावधानी से और विवेक से बोलना, सार गर्भित बोलना, ज़्यादा से ज़्यादा मौन रखना। जो लोग मौन रखते हैं उनकी वाणी में भी चमत्कार पैदा होता है। इसलिए कम बोलो, काम का बोलो। जितनी ज़्यादा बातें बोलोगे उतनी ज़्यादा बातों के जवाब भी देना पड़ेंगे। और इसलिए उनके सामने बैठने वालों को भी हिदायत देते थे, आप व्यवस्थित बोलो, कम बोलो, सही बोलो। मेरे सामने ज़्यादा बोलना मत। हाँ, जो कुछ बोल रहे हो उसमें तो कुछ दम हो, योग्यता हो तो बोलो। वाक्य की शुद्धि, हृदय की शुद्धि भी थी। चित्त में किसी के प्रति कोई बैर भाव नहीं पालते थे। किसी ने अगर उनके प्रति कुछ कहा है, कुछ किया है, तो भी उससे बैर भाव नहीं पालते थे। अगर वह व्यक्ति हाजिर हो गया ना, सहज रूप से अपना लेते थे, आशीर्वाद देते थे। चित्त की शुद्धि। हिक्कम बक्कम हियम सोधिये जो चरदि निच्छ सो साहू, ऐसो सुठित साहू सुस्थित साधु जिन शासन में भगवान कहे गए। भगवान तुल्य।
वास्तव में मोक्ष मार्ग में देह की वंदना नहीं है। ज्ञानी कुल नहीं पूजा जाता है, गोरा गोरा शरीर भी पूजा जाता नहीं है, और ना ही कोई आपके वंश की परंपरा की पूजा करता है। न भी देहो बंदिजई न भी कुलो न भी जाई संजुतो को बंदमि गुणहीनो नहु समड़ो नेव सावगो होई। गुणहीन की वंदना कौन करे? ना तो वह श्रावक है और ना श्रमण है। वंदना होती है गुणों की। हम जो पूर्वाचार्यों को ये स्मरण करते हैं उसके पीछे यही आशय है कि वे गुणवंत परमात्मा, वे गुणवंत महात्मा हमें भी गुणवान बनाए। पंथवाद का बड़ा तमाशा लोग मचाते हैं, लेकिन हमने उनके जीवन में देखा उन्होंने कभी इस तरह की चीज़ों को हवा नहीं दी। जहाँ जैसी योग्यता है और जिनको जैसा रुच रहा है, लेकिन धर्म ध्यान जरूर करो सभी। महावीर स्वामी के शासन को जरूर मानो। आत्म वैभव के धनी मोक्ष मार्गी साधक गुरुवर ने किस तरह से संलेखना समाधि सिद्ध की, ये भी बहुत प्रसिद्ध हो गया। एक पद्मासन लगा करके सहज शांत भाव से ऐसे देह का त्याग करना जैसे देह पड़ोसी हो, पर हो। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित सोई, वह सम्यक चारित्र। ऐसी विशुद्ध आत्मदशा अपनी बने। ज्ञानियों, किसी का भी उदय अचानक नहीं होता। सूरज भी धीरे धीरे ऊंचाई पर चढ़ता है तब प्रकाश करता है। ऐसे ही कभी कोई धैर्य और समता के साथ आगे बढ़ता है तब प्रकाशमान बनता है। एक दिन में नहीं बन गए तपस्वी सम्राट, और ना एक दिन में इतने बड़े आचार्य। शुरू से उन्होंने साधना का लक्ष्य बनाया। जो वीद रागणे अप स्वरूप झाणे रमेदि निच मखय जिन मग्ग ठाणे। जो तम सुदंसन तवे चरित्र नाणे सूर्यम नमामि श्री सम्मदिसाय रम तम। जो वीतरागी हैं, निज आत्म ध्यान में रमते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में जो लीन हैं, ऐसे सन्मति सागर जी हैं। सूर्यम नमामि, सूर्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी को वंदन करता हूँ। शुरू से उन्होंने यही लक्ष्य बनाया। आचार्य श्री विमल सागर जी के कर कमलों से उनकी मुनि दीक्षा हुई, और जब अपने गुरु के साथ विहार करते हुए बड़वानी भवन गजा पहुँचे, वहाँ उनको मिले दादा गुरु आचार्य महावीर कीर्ति जी। उनकी विद्वत्ता ज्ञान का वैभव देख करके उनकी इच्छा हुई कि इनके ही चरणों में मुझे रहना है। महावीर कीर्ति जी ने कहा कि पहले तुम अपने गुरु से कहलवा। विमल सागर जी ने भी कह दिया कि प्रभु सब आपके ही हैं, ये भी आपको समर्पित। और तो महावीर कीर्ति जी के साथ सन्मति सागर जी, विजयमती माता जी निरंतर अभ्यास, शास्त्राभ्यास करते रहे, और 9-10 साल तपने के बाद जब महावीर कीर्ति जी स्वर्गलोक से धारे, इसी गुजरात के महसाणा से,
तब उन्होंने अपना उत्तराधिकार आचार्य श्री सन्मति सागर जी को सौंप दिया। बरसों बरस उन्होंने मोक्ष मार्ग में अपनी जिम्मेदारी निभाई, अपने आचार्य के कर्तव्यों का पालन किया। अनेक तपस्वियों का, त्यागियों का निर्माण किया और आत्मविकास करते करते वे भी, शाश्वत तो कोई नहीं है देह के साथ में, लेकिन देह जाने के बाद भी उनके गुण तो याद रह ही जाते हैं। उस मार्ग पर चलने की भावना वाले लोगों के लिए वो मार्गदर्शन का काम करते ही रहते हैं। देह की निर्ममता के संबंध में आपने सुना, कुंजवन में, जिस भवन में, जिस मंदिर में महाराज जी विराजे थे, उसी में सांप भी रहा आया। जब लोग उसे निकालने लगे तो उन्होंने कहा, क्यों निकालते हो, ये तो यहाँ कितने दिन से ही है, इसको रहने दो। और साधना की ऐसी मिठास कि कुएं का पानी भी मीठा हो जाए और जहर भी अमृत हो जाए। रिद्धिधारी मुनियों की बातें अपन सुनते थे, और इस बात भी सत्य है कि इस पंचम काल में प्रत्यक्ष रिद्धिधारियों के दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। लेकिन फिर भी कभी गिने चुने कोई साधक आते हैं और इस रिद्धिधारियों की तरह अपना प्रभाव दिखा करके चले जाते हैं। उनका प्रभाव देखने को मिल जाता है। महान संत होने के बाद भी प्रायः करके जमीन पर बैठा करते थे महाराज जी। इस आसन पर भी कभी कभार प्रवचन के निमित्त से ही बैठते थे, नहीं तो जमीन पर पतली सी पिलाई, छोटा सा पाटा लकड़ी का, उस पर बैठे थे। सबको पता है। तखत पर बैठे तो किसी ने शायद देखा ही नहीं। प्रवचन का वक्त हो कदाचित तो बात अलग। साधनों की बहुत अपेक्षा नहीं करते थे। एक बार वो छोटी सी पतली सी पिलाई पर बैठे, किसी ने पूछा, इतने बड़े आचार्य, इतने बड़े संत, आप इतनी छोटी पटिये पर आप नीचे क्यों बैठते हैं? महाराज जी कुछ नहीं बोले। फिर पूछा कि आप जमीन पर क्यों बैठे हैं? तब उन्होंने कहा, जमीन पर बैठने वाला कभी नीचे गिरता नहीं। ऊपर पाटे पर बैठा हुआ तो कभी लुढ़क भी जाए, लेकिन जमीन पर बैठा हुआ व्यक्ति कभी नीचे कहां गिरेगा। और इसमें दो संदेश। साधना से चिपक करके चलने वाला व्यक्ति, साधना का ध्यान रखने वाला व्यक्ति, प्रभु के सिद्धांतों से जमीन से जुड़ा रहने वाला व्यक्ति कभी नीचे गिरता नहीं है। और दूसरा, सबको समझ में आ गया कि ऊपर बैठो ना बैठो, गुण ऊपर होना चाहिए, परिणाम ऊंचे होना चाहिए। छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े संदेश दिया करते थे। जीवन के अंतिम वर्षों में महीनों में काफ़ी अस्वस्थता उनने झेली, परिसह जय किया। कायरता, अधीरता कभी प्रदर्शित नहीं की और न वैसा अनुभव किया। सभी उपस्थित थे हम लोग, और एक महाराज जी कहने लगे काफ़ी जोर दे करके, इस चीज़ की ये औषधि होती है, अमुक दवाई है, अमुक डॉक्टर ने ये दवाई कही है, आपको औषधि लेना चाहिए, आप औषधि लेंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे। कुछ ज़्यादा आग्रह से वो बोलने लगे। तो आचार्य महाराज बोले
दवाई लेने से कोई अमर हुआ हो ऐसा आदमी ला करके दिखाओ। मैं किसी तरह की कोई औषधि स्वीकार नहीं करता। नहीं महाराज जी, आप दवाई औषधि स्वीकार करेंगे आप स्वस्थ हो जाएंगे। महाराज जी ने कहा मैं स्वस्थ हूं। नहीं, मैं आपके शरीर की बात कर रहा हूं। महाराज जी ने कहा देखो, शरीर का काम शरीर कर रहा है और आत्मा का काम आत्मा कर रहा है। ज्यादा बोलो मत। इस देह का जो कुछ होना है, जो हो रहा है सो होने दो, और मेरे ज्ञायक घन में जो कुछ हो रहा है सो मुझे पता है। आदर्श साधक थे और सच में जिन्हें मोक्ष मार्ग की इच्छा और कांक्षा हो उनके चरित्र से शिक्षा जरूर लेना चाहिए। इसी गिरनार में रह करके भी उन्होंने अपने गुरुदेव के साथ बड़ी तपस्या की, कई वंदना की। जिस अपन मंदिर में विराजे हैं ये मंदिर बहुत पुराना है। पंडित जी ने 165 साल पहले इनकी स्थापना की, और बुजुर्ग बताते हैं कि इसी मंदिर में वहाँ महावीर कीर्ति जी बैठे करते थे, वहाँ अंदर सन्मति सागर जी बैठा करते थे, और घंटों धर्म ध्यान जाप्य अनुष्ठान, बस स्वाध्याय चिंतन मनन यही चलता था। कोई आलस नहीं, कोई प्रमाद नहीं। आज भी उनकी पवित्र वर्गणाएं यहाँ बिखरी हुई हैं। उनका पवित्र जीवन, पूर्वाचार्यों का पवित्र जीवन, भगवान नेमिनाथ का पवित्र जीवन अपने जीवन को भी पवित्र करे। एक समता, शांति, एक सरलता, निष्कषायता प्रदान करे, ऐसी मंगल भावना। सबका उत्थान हो, सबका उद्धार हो, ऐसी मंगल कामना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, नेमिनाथ भगवान की।